जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और दोस्तों आप निरंतर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख नदी एवं उनके किनारे बसे शहर, इंडियन सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। जितने भी दोस्तों आपके भारत के प्रमुख नगर हैं, प्रमुख शहर हैं, वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं और किस राज्य में स्थित हैं, तो ये सारी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्यारे दोस्तों एक बार तैयार हो जाइएगा दोस्तों, कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपको ये वीडियो में देखते देखते सुनते सुनते आपको दोस्तों सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा, बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है। और ये बात दोस्तों आप सब जानते हैं कि प्रमुख नदी एवं उनके किनारे बसे हुए शहर से अक्सर दोस्तों एग्जाम में कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के दोस्तों इस टॉपिक में हम वही चीज़ क्लियर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं, और वही दोस्तों आपके उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ वही दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ के जाना है और इससे एक क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। बस इतने याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से जरूर देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी प्यारे दोस्त, जो कि आपकी क्लास दोस्तों कल की क्लास दोस्तों आप लोगों की नहीं हो पाई थी, क्योंकि दोस्तों मैं अर्जेंट काम की वजह से दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों आज आपके लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी प्यारे दोस्तों में। और जो कैंडिडेट दोस्तों हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो, पहली बार दोस्तों क्लास को देख रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, ताकि जब भी दोस्तों कोई नया नोटिफिकेशन आए तो आपको इस पास नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं प्रमुख नदी में उनके किनारे बसे शहर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि भारत की नदी के किनारे बसे शहर, ऐसे कौन से शहर हैं जो कि दोस्तों भारत की नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के नदी किनारे बसे शहर। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व के नदी के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों आपको दोस्तों कुछ इस टाइप से दोस्तों अपना जो है वो नोट्स बनाना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है भारत की नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो आपको दोस्तों 3 कॉलम बनाने हैं। पहला तो दोस्तों हो जाएगा आपका नदी का नाम, जिससे आपके नदी के नाम क्लियर हो जाएंगे। शहर का नाम, किस शहर में है और किस राज्य में वो शहर स्थित है, ये भी दोस्तों आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन में, एक पॉइंट में आपके दोस्तों 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब वो कैसे होंगे तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पहला क्वेश्चन तो आपका आंसर हो जाएगा कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ताप्ती नदी के किनारे दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देगा, जिसमें से एक ऐसा ऑप्शन देगा जो शहर दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ होगा, जो कि आपका गोरखपुर है। हालांकि और भी जो कुछ शहर होंगे, यदि उनका भी नाम आता है तो आपको ये आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। उनमें से दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गोरखपुर किस राज्य में स्थित है। गोरखपुर किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, मोस्टली क्वेश्चन यही पूछता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी के किनारे, यानी कि शहर का नाम और नदी के नाम सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। और यदि आपसे राज्य का नाम भी पूछ दे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप राज्य का नाम भी बता सकते हो। अगला है दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं लखनऊ जो है दोस्तों वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की दोस्तों कैपिटल है। अगला है आपका प्रयागराज, जिसको दोस्तों इलाहाबाद भी कहते हैं। प्रयागराज इसका न्यू नेम है, पुराना नाम इलाहाबाद है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आप सभी को पता है प्रयागराज क्या है? नदियों का संगम है। तो ये दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानते हैं। और कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? यह भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कन्नौज को दोस्तों हम इत्र नगरी भी कहते हैं, खुशबुओं का शहर जिसको बोलते हैं। अगला है दोस्तों, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर?
यहाँ तक कि आप लोगों की सारी बातें समझ में आ चुकी है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसको दोस्तों ये पॉइंट पहले से ही मालूम ना हो, सभी को मालूम होंगे, और यदि नहीं मालूम है तो आपको हो जाएंगे। अगला है दोस्तों वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह भी दोस्तों आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, और यह दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ और जौनपुर ये दोनों शहर ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपके गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। अगला है दोस्तों मथुरा, आगरा, मथुरा, इटावा, ये तीनों नाम पहले याद रखेंगे, ये क्योंकि आसपास के ही क्षेत्र हैं। आगरा, मथुरा, इटावा तीनों कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। और तीनों किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा, इटावा ये आपके स्थित हैं। सभी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग तो बिलोंग भी करते होंगे वहाँ से। अगला है आपका अयोध्या। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया। अयोध्या, रामलला का मंदिर अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। दिल्ली की यदि हम बात करें तो दोस्तों, तो दिल्ली जो है आपकी यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। हरिद्वार दोस्तों आपका यूके उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी दोस्तों आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही साथ बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में है, तो ये भी दोस्तों आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते चलें दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। कोलकाता इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद आपका गुजरात में है, यह दोस्तों किस नदी पर बसा हुआ है? अहमदाबाद साबरमती नदी पर। कटक उड़ीसा, यह दोस्तों आपका महानदी पर बसा हुआ है। कटक जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? महानदी। डिब्रूगढ़ दोस्तों ये आपका असम में पड़ता है, और यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी, यह दोस्तों यह भी आपका असम में स्थित है, और ये गुवाहाटी जो है ये भी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के किनारे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगला है दोस्तों जबलपुर। सभी लोग जानते हैं जबलपुर मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्वालियर भी आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी आपका चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे दोस्तों? चंबल नदी के किनारे। पटना और बिहार की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा दोस्तों आपका एपी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। राजमुंद्री दोस्तों कहाँ पर स्थित है? राजमुंद्री आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यह है आपका दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। राजमुंद्री जो है दोस्तों ये आपकी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और आपके आंध्र प्रदेश राज्य में राजमुंद्री शहर है। क्लियर? चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो कुछ शहर और हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे विश्व के नदी किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। अगला है दोस्तों आपका झेलम। सभी लोग जानते हैं श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो कि झेलम नदी के किनारे स्थित है। सूरत, सभी लोग जानते हैं कि सूरत गुजरात में है, जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। होन्नावर ये आपका दोस्तों कर्नाटक में है, जो कि श्रावस्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक श्रावस्ती शहर भी है यूपी में, और एक श्रावस्ती नदी का भी नाम है। तो श्रावस्ती ये आपका श्रावस्ती जो नदी है वो होन्नावर दोस्तों शहर में के किनारे बसा हुआ है। होन्नावर शहर श्रावस्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक महाराष्ट्र में है, और यह आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक जो शहर है महाराष्ट्र का, यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर? बस आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं, इससे आपको एक भी पॉइंट ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यदि आपके इतने पॉइंट क्लियर हैं, तो यदि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बना तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला है हमारा विश्व के नदी के किनारे बसे हुए शहर। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और आपको बता दें कि यदि आपने इस टॉपिक यानी इस वीडियो को एक बार देख लिया, सिर्फ एक बार शुरू से कंप्लीट देख लिया, तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ दावे के साथ। आपने यदि इस वीडियो को एक बार शुरू से कंप्लीट देख लिया, तो आपको दोस्तों दोबारा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा का पूरा दोस्तों आपके दिमाग में छा जाएगा। बस एक बार आप देख लीजिए और सुन लीजिए, और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना लें, तो आपको दोस्तों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके पूरा फोकस दोस्तों इस चैप्टर पर लगा दीजिए, आपको दोस्तों ऑटोमेटिक दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला है दोस्तों विश्व के नदी किनारे बसे हुए शहर। अभी तक हम किस पर पढ़ रहे थे दोस्तों? भारत के नदी किनारे बसे हुए शहर। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विश्व के। जैसे कि दोस्तों आपका
शहर है लंदन। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी लोग जानते हैं, कभी कभी तो टेम्स भी लिख कर आता है तो कभी थेम्स लिख के आता है। और लंदन आपका कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जानते हैं ब्रिटेन इंग्लैंड में स्थित है। और ये आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन, बर्लिन एक शहर है जो कि जर्मनी का शहर है। बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? स्प्री। अगला है, आप सभी लोग जानते हैं वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ये वियना जो है आपका, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और यह भी डैन्यूब जो है, ये डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना शहर आपका डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला टिग्रिस, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। टिग्रिस दोस्तों आपका जो एक नदी है जो कि बगदाद शहर आपका इराक में पड़ता है। बगदाद जो शहर है ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? टिग्रिस नदी के किनारे। नेक्स्ट है दोस्तों काहिरा। काहिरा एक मिस्र का प्राचीन शहर है जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है रोम। रोम जो है दोस्तों ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और रोम एक शहर जो है इटली में स्थित है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगला है दोस्तों पेरिस। पेरिस सभी आप लोग जानते हैं, एफिल टावर कहाँ है दोस्तों? पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो पेरिस जो है दोस्तों वो सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका लाहौर। सभी लोग जानते हैं लाहौर कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। और लाहौर जो है दोस्तों यह रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अगला है दोस्तों कराची। सभी लोग जानते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये सभी आपके दोस्तों पाकिस्तान के शहर हैं। और कराची जो है दोस्तों ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। बुडापेस्ट। बुडापेस्ट दोस्तों ये आपका हंगरी का एक प्राचीन शहर है। और बुडापेस्ट आपका डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। मैड्रिड। मैड्रिड जो है दोस्तों ये शहर आपका स्पेन में स्थित है। और ये आपका मेजनेसिस नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड शहर आपका मेजनेसिस नदी के किनारे स्थित है। अगला है पर्थ। पर्थ शहर आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और ये आपका स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे दोस्तों? स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। जापान की कैपिटल क्या है दोस्तों? टोक्यो है। टोक्यो जो शहर है ये आपका अरकाव नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। किस नदी के किनारे? अरकाव नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी। सिडनी आप सभी लोग जानते हैं, सिडनी में क्रिकेट मैच भी होता है। कैनबरा में, ये ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी मैच होते हैं, सिडनी है। सिडनी की दोस्तों जो कैपिटल है सिडनी जो शहर है दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? ये डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। सिडनी जो है दोस्तों ये डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन। लिस्बन जो है दोस्तों ये आपका पुर्तगाल का एक शहर है जो कि लिम्फी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? लिम्फी नदी के किनारे। संघाई। सभी लोग जानते हैं संघाई जो है दोस्तों चीन का एक शहर है जो यांगत्जे नदी के किनारे स्थित है। यांग, वांग, चांग, पोंग, जोंग ये ऐसे शब्द हैं जो दोस्तों आपके चाइना से ही रिलेटेड होते हैं। चाइना से ही रिलेटेड हो गए। चाइना है आपका, जापान है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरियाई है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ अजीब टाइप के नाम बोलते हैं, बोलने में बड़ा अजीब कंफ्यूज लगता है दोस्तों। तो यांगत्जे वैसे ही दोस्तों इन्होंने नदियों के नाम भी अपने रखे हैं चाइना में। चाइना वालों ने वैसे ही नदियों के नाम भी रखे हैं अपने ही नाम के हिसाब से। यांगत्जे नदी जो है ये आपके संघाई शहर जो बसा हुआ है इस नदी के किनारे जो कि चाइना में स्थित है। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर कहाँ स्थित है? अमेरिका में, जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आप लोगों को पता होगा और आपके एग्जाम में दोस्तों आ भी चुका है। वाशिंगटन। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, यह भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। अमेरिका का एक शहर है जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक, जो कि अमेरिका में स्थित है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये चैप्टर जो है दोस्तों आपका फिनिश हो गया है। और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। और ये भी आपको छोटा सा चैप्टर जिसे एक वीडियो में हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में, कौन कौन सी आपकी स्थल, राज्य और सूचना अधिसूचना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है हमने इसमें दोस्तों बहुत ही छोटा चैप्टर था जिसमें हमने कवर किया है प्रमुख नदियां एवं उनके किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। तो जितनी भी दोस्तों भारत की नदियां थीं उनके किनारे बसे हुए जो भी शहर थे उनके नाम दोस्तों बेहद शानदार तरीके से हमने कंप्लीट किए हैं। और जो भी आपके विश्व की नदियों के किनारे बसे हुए शहर थे उनके बारे में भी दोस्तों ने बहुत ही बेहद शानदार और अच्छे तरीके से दोस्तों क्लियर किया है। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो
तो आप हमें दोस्तों बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछा करें, आपको तुरंत मैं रिप्लाई दूंगा। मैं सभी एक एक कैंडिडेट का कमेंट बॉक्स चेक करता हूं वीडियो के लास्ट में। तो आप अपने मत जो है अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछा करें। और दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों बेहद पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों अपने इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को दोस्तों कुछ आगे बढ़ने का जो है जज्बा है वो आप लोग निरंतर ऐसे ही बनाए रखें, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो आज की क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और कोई भी दोस्तों यदि मुझसे कोई भी वीडियो से रिलेटेड यदि आप मुझसे कोई भी गलती हुई है तो उसकी वजह दोस्तों आप लोग सलाह भी दिया करें कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो क्या होता है कि जब आप लोग अपना जो दूसरा जो तरीका बताएंगे शायद वो तरीका मुझसे और भी ज़्यादा बेस्ट आपके पास हो, तो मैं आप लोगों को दोस्तों बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन के दोस्तों जो सामग्री है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहता हूं। तो दोस्तों कोई भी यदि आप लोगों जो भी सलाह देंगे उसी माध्यम से दोस्तों आप लोगों की सलाह से ही क्लासें ऐसी ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो क्लास कैसी लगी तो आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो कल की क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट दोस्तों आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का सहृदय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।